अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं भाई? तो आई होप कि खैरियत से हो गए सब। चलो यार, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पास्ट पेपर्स। इसका हमें फाइनली इंतज़ार था और यही हमारा गोल होता है कि बस भाई किसी भी तरह पास्ट पेपर निकल जाए, बस हो गया। पास्ट पेपर अगर आपसे हो गए ना, समझो आपका ये स्टार डन है। डन है ये स्टार, ठीक है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत से बच्चे मतलब क्या कर रहे होते हैं, मतलब फजूल में एक्स्ट्रा पढ़ रहे होते हैं बुक से, रेफरेंस बुक में। जाहिर सी बात है, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो नहीं होता, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कुछ होता है तो वो भी पढ़ रहे होते हैं। बुरी बात नहीं है एक्स्ट्रा पढ़ना, लेकिन अगर टाइम कम है, क्योंकि अभी जाहिर सी बात है टाइम कम है, तो अभी आपको सिर्फ पास्ट पेपर पे फोकस करना है। तो पास्ट पेपर हो गया तो सब हो गया, ठीक है। तो हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था ना, वो वाला कि इसकी ये ओ रेंज है, वर्नियर कैलिपर की ये रेंज है, यहाँ तक मेजर कर सकता है। और स्क्रू गॉज यहाँ तक मेजर कर सकता है। मेजरिंग टेप की रेंज क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने आखिर में लिख भी दिया था कि ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आते हैं, स्पेशली एमसीक्यूज़ में। पेपर वन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मुश्किल भी वही होता है। पेपर टू तो बिल्कुल आसान होता है, मतलब कुछ कुछ बहुत कम, मतलब 20% क्वेश्चंस मुश्किल आ जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं होता। पेपर वन ही मुश्किल होता है, टाइम भी कम होता है और मुश्किल भी होता है। चलो फिर स्टार्ट करें, ठीक है। तो पेपर मैंने बना लिया है रफ पेपर पे, और पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, okay, हाँ चलो। A student wishes to measure directly the circumference, sorry, सही है, ठीक है। रिमूव, सही। सर्कमफ्रेंस फुटबॉल, फुटबॉल बोला है, फुटबॉल ग्राउंड नहीं बोला, फुटबॉल स्टेडियम नहीं बोला, फुटबॉल की बात हो रही है, ठीक है। ये बॉल है, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो बॉल का सर्कमफ्रेंस इस तरह मेजर होगा कुछ कि मतलब बॉल पे यूं करके, राउंड होता है ना, बॉल स्फेयर होता है एक बॉल, तो यूं करके राउंड चीज पे करेंगे भाई। बात आ गई राउंड की, टिप है ये, सुन लो, टिप है। बात आ गई राउंड की, कहानी शुरू हो गई मेजरिंग टेप की। बात आ गई राउंड की, कहानी शुरू हो गई मेजरिंग टेप की। बॉल है राउंड, तो अब हमें ना आगे देखना है ना पीछे देखना है, कर देना है मेजरिंग टेप, ठीक है। वो अलग बात है कि ये भी आ सकता है केस कि आपको उसमें बेरिंग दिया जाए। बेरिंग बहुत छोटी चीज़ होती है, तो उससे फिर वो बेरिंग भी स्क्वायर शेप है, लेकिन उसको माइक्रोमीटर से मेजर करेगी। लेकिन अगर माइक्रोमीटर आपकी डेली लाइफ में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यार हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो इतनी माइन्यूट, इतनी छोटी नहीं होती। डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, फुटबॉल हो गया, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ये सारी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जिनको हम मेजर करते हैं। इतनी छोटी चीज़ों को हम मेजर नहीं करते हैं, और वो लैब्स में और दूसरी जगह पे मेजर किया जाता है, लेकिन डेली लाइफ में सब नहीं होता। तो इसीलिए हम डेली लाइफ में मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे। और मेजरिंग टेप का जो हमने पढ़ा था, सॉरी ये मार्क्स लगते जा रहे हैं सॉरी, हाँ। तो मेजरिंग टेप का हमने जहाँ तक पढ़ा था, वो पढ़ा था कि मेजरिंग टेप की जो रेंज होती है वो होती है 0.1 सेंटीमीटर तक मिनिमम होता है, लोअर बाउंड होता है, ठीक है। मिनिमम रेंज क्या होती है? कम से कम छोटे से छोटी क्या चीज़ मेजर कर पाएगा? 0.1 सेंटीमीटर तक। और हमने एक और भी चीज़ पढ़ी थी, जो कि इसकी मतलब डिस्क्रिप्शन में मेजरिंग टेप के सेवरल मीटर्स के, मीटर रूल तो 1 मीटर का होता है, लेकिन मेजरिंग टेप 1 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, मतलब यूजुअली होता ही 1 मीटर से ज़्यादा है। तो 1 मीटर से ज़्यादा होगा, जैसे 5 मीटर होता है, 7 मीटर होता है, तो हमें ये मैटर नहीं करता, बस 1 मीटर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब जितना भी हो हमें सुनिए। तो मिनिमम, मतलब मिनिमम 0.1, अब जो सपोज कर लो 5 मीटर तक जाता है,
तो जाहिर सी बात है यार, फुटबॉल का डायमीटर कितना होगा यार, सॉरी सर्कमफ्रेंस कितना होगा, ऑलमोस्ट कुछ एस्टिमेट कर लेता हूँ, होगा 0.5 मीटर हो सकता है ना, एक्यूरेट नहीं है, शायद होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात इस रेंज में इजीली आ जाएगा ना, इस रेंज में इजीली आ सकता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि ये नहीं पूछ रहा कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होगा मेजर करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट तो दूसरे भी हैं, मतलब मुश्किल से दूसरों से ये पूछ रहा है, नोट करो सूटेबल, ये वर्ड को नोट करना, सूटेबल, कि दूसरों से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के हो सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि सूटेबल जो होगा वो बताओ, कि मतलब जो एक्यूरेटली और आसानी से मेजर कर पाए वो बताओ। तो वो है हमारा मेजरिंग टेप, ठीक है। क्योंकि दो कंडीशन हमने चेक की ना, राउंड है, तो अब राउंड के लिए तीन चीज़ें आ जाती हैं, मीटर रूल ख़त्म, कट हो गया राउंड के लिए। राउंड के लिए आ जाती हैं मेजरिंग टेप, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर, ठीक है, तीन चीज़ें आ जाती हैं। अब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर की बिल्कुल छोटी सी रेंज होती है, और मेजरिंग टेप की बड़ी रेंज होती है, तो जाहिर से फुटबॉल बड़ा होता है, तो सिंपल ईजी है, ठीक है। ना कुछ था नहीं इसमें मुश्किल, बस मैंने ज़्यादा इसलिए समझा है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें बच्चा फंसा रह जाता है, बोलता है अब मुझे क्या पता यार कि कौन सी चीज़ की क्या एस्टिमेट करना है, तो करना पड़ेगा, एस्टिमेशन है यार ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हम्म, चलो उस पे आ जाओ। माइक्रोमीटर्स, मीटर रूल्स, टेप्स एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ्स। हाँ भाई, हमें हमें सॉरी, हमें नहीं पता था भाई, क्या ऐसे रहे जैसे हमें पता ही नहीं था कुछ, ऐसे ही थोड़ी आ गए पेपर में बैठने। कुछ तैयारी तो कुछ ना कुछ तो करके, इतनी तो तैयारी करके जाओगे ना यार, ये आपको पता हो कि माइक्रोमीटर, मीटर रूल्स, टेप्स, कैलिपर्स मेजरिंग लेंस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। गोल हमेशा स्टेरिक का रखना है, ठीक है। अगर ये रखोगे कि ए आ जाए, या ये करोगे यार कम से कम बी आ जाए, तो बी का अगर टारगेट रखा ना तो डी आ जाएगा, और अगर ए का टारगेट रखा तो बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि टारगेट हमेशा टॉप का रखना, क्या, क्योंकि पेपर में ऊंच नीच हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि अगर आप ए स्टार का गोल रखेंगे मतलब आपका ए स्टार आ ही नहीं सकते, क्योंकि पेपर में ऊंच नीच होगी तो आपका ए आ जाएगा, नहीं। ए स्टार आ सकता है, और मतलब आसानी से आ सकता है प्रैक्टिस के साथ, लेकिन पेपर में ऊंच नीच हो जाती है कभी ना कभी। तो कभी मुश्किल एमसीक्यू आ गया, एक दो एमसीक्यू मुश्किल आ गए थोड़े बहुत, तो क्या होगा कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग तैयारी नहीं होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, मुश्किल आते हैं, 40 एमसीक्यूज होते हैं, तो उसमें से दो तीन आ जाएंगे मुश्किल वाले, ठीक है, जो समझना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो जाना। लोग बच्चे कंफ्यूज उन दो तीन एमसीक्यूज के चक्कर में वो पूरे 10-20 एमसीक्यूज छोड़ देते हैं, क्यों बोलते हैं यार ये तो अब पेपर ही मुश्किल होगा, पूरे पेपर को मतलब एक साथ मतलब कलेक्टिव थिंकिंग कर लेते हैं कि अब पूरा पेपर ही मुश्किल है। नहीं, पूरा पेपर मुश्किल नहीं होता, सिर्फ दो तीन क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं, और उसका माइंड बना के रखना, ठीक है। तो तैयारी इस टाइप की करना कि हर हर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन करो, ठीक है। थोड़ी थोड़ी लंबा लेक्चर हो गया मेरा। तो which row identifies the most suitable device for accurately measuring? एक्यूरेटली, ठीक है, वही बात आ गई ऊपर वाली, कि कोई जुगाड़ उगाड़ लगा ना, एक्यूरेसी, अच्छी एक्यूरेसी के साथ मेजर हो जाए। तो अब लेंथ दी हुई है एक कॉलम में, और एक कॉलम में मेजरिंग डिवाइस दी हुई है। लेंथ है 0.5 मिलीमीटर और माइक्रोमीटर है।
माइक्रोमीटर की क्या रेंज है? कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं? 0.01 मिलीमीटर। तो क्या ये कर नहीं सकता मेजर? देखो ना, 0.15 मिलीमीटर माइक्रोमीटर की कम से कम रेंज है। कम लीस्ट मेजर कर सकता है 0.01 मिलीमीटर। तो समझ लो कि अगर माइक्रोमीटर, क्या पढ़ाया था डिस्क्रिप्शन में कि लेस देन 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, लेस देन 2, ये रेंज हुई ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। तो क्या 0 पॉइंट, तो क्या 0.15 इसके बीच में नहीं आ रहा क्या? सॉरी, मतलब बीच में नहीं, मतलब इस रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है, लेकिन याद रखना कि चूज द बेस्ट आंसर है। तो हमें सारे पॉइंट्स पढ़ने होंगे, तब जाके आंसर आंसर करना होगा। ठीक है, तो हमें ये तो कंफर्म है, मतलब जैसे समझ लो कंफर्म कर लिया, चलो हमने कहा ए आंसर है, लेकिन हमें दूसरे भी चेक करने हैं। ठीक है, 0.15 मिलीमीटर मीटर रूल नहीं, बिल्कुल स्टूपिडिटी है। मीटर रूल में, मीटर रूल कम से कम मेजर कर सकता है 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे कम मेजर नहीं कर सकता। 0.15 मीटर टेप, आप बोलोगे ये तो कर सकता है, क्योंकि टेप की है 0.1 सेंटीमीटर कम से कम, और आगे जाता है 5 मीटर, समझ लो। तो 0.15 मीटर क्या इसके आसपास नहीं है? 0.15 क्या हो गया? सॉरी सॉरी सॉरी, खराब हो गया, तो मैं हटा देता हूँ। 0.15 मीटर किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में है। तो समझ लो कि, तो मैं हटा दूँ। समझो एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे है, टोटल लेंथ है, ये लाइन है। ठीक है, ये है 0, ये है 5 मीटर। हमें चाहिए लेंथ 0.15। तो क्या वो 0 और 1 के बीच में होगी ना? सही है। तो इतनी लंबी टेप जो 5 मीटर की है, तो क्या ये सेंस बनता है कि मतलब इतनी सी 0.15 तो यहाँ पे होगा? 0.5 भी नहीं है, तो 0.15 है, तो ये तो तकरीबन 0 के आसपास ही हुआ ना, ये तो 0 के आसपास हुआ ना ये तो इतनी छोटी, मतलब इतना माइन्यूट सा, तो ये एक्यूरेसी बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन पूछा था कि एक्यूरेटली मेजर कर पाओ, तो इसमें एक्यूरेसी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। जैसे अगर समझो एक ऑब्जेक्ट है 2.5 मीटर का, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छी खासी स्केल भी उस हिसाब का ही ना, जितने का ऑब्जेक्ट है, जैसे इतना ऑब्जेक्ट है तो उस हिसाब का ही ऑब्जेक्ट है। अब जैसे अगर आप छोटा सा बॉल बेयरिंग, अगर आप मीटर रूल से भी मेजर कर सकते हो, अंदाजन कर सकते हो, एक्यूरेटली नहीं, लेकिन हमें एक्यूरेटली मेजर करना है, तो इस ये तो कॉमन सेंस की बात है। इतनी सी चीज़, इतनी माइन्यूट सी चीज़ की इतने बड़े स्केल पे एक्यूरेसी बिल्कुल क्रैश हो जाएगी। तो ना ये होगा, ना ये होगा, और वही वर्नियर कैलिपर रहती है, 0.5 मीटर का कहाँ से करेगा? वर्नियर कैलिपर की तो कम से कम रेंज होती है 0.01 सेंटीमीटर, और कम से कम होना चाहिए, इस रेंज में होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। तो ये तो बहुत बढ़िया, मतलब 0.5 मीटर हो गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। बेस्ट आंसर ये। ठीक है, बी है इसका आंसर। चलो।
सॉरी, बी क्या ए? ए है, ठीक है। और चलो यार, बी क्यों बोल रहा हूँ मैं? ए है इसका आंसर, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था ए है, क्योंकि माइक्रोमीटर है और 0.15 इतनी मिलीमीटर को मीटर रूल में नहीं कर सकते। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये था माइक्रोमीटर, ठीक है। इस पे आ जाओ, ये वाले पे फुल लंबाई की भी है, कंफ्यूजन को बढ़ाने की बच्चे की, और टाइम जितना मैक्सिमम, जितना एग्जाम में चाहता है कि जितना मैं बच्चों का टाइम वेस्ट कर सकूं उतना करूं मैं, जितना कर सकूं मैं। कि यही पूरी कोशिश होती है कि जितना टाइम वेस्ट हो बच्चों का वो करेगा ही, ठीक है। तो अब एग्जामिनर के हमलों से बचाना हमारा काम है, ठीक है। आप लोगों, हम बैठे हैं भाई, किस लिए बैठे हैं ना यार, इसलिए तो बैठे हैं कि एग्जामिनर जो अटैक्स करता है उसको डिफेंड करना है ना हमको। तो चलो यार, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो भाई, A manufacturer measures the three dimensions of a wooden floor by भाई, थ्री डायमेंशन तो जाहिर सी बात है ना। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, अबे यार ये थ्री डायमेंशन कहाँ से आ गया यार, ये थ्री डायमेंशन यार, ये तो पढ़ा ही नहीं था सर ने। भाई थ्री डायमेंशन का मतलब क्या भाई? नॉर्मल ऑब्जेक्ट जितने भी हो थ्री डायमेंशन ही तो हैं सारे, टू डायमेंशन तो नहीं है ना। पेपर पे अगर एक बॉक्स ड्रॉ करोगे वो टू डायमेंशन है, लेकिन रियल लाइफ में हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो थ्री डायमेंशन हैं, ठीक है। तो सॉरी यार, वो नॉइज आ रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। तो वुडन फ्लोर टाइल, थ्री डायमेंशन वुडन फ्लोर टाइल है। सिंपल, बस ये डायग्राम बहुत अच्छा किया भाई, बहुत तूने अच्छा किया एग्जामिनर, तूने हमें डायग्राम बता दिया, हमारा टाइम वेस्ट होने से बच गए। अब लेंथ भी दे दी हैं, सब कुछ दे दिया है भाई, अब शुरू हो जाओ बस, शुरू हो जाओ बस, ठीक है। तो क्या करना है भाई? लेंथ है 0.4 मीटर, लेंथ है 0.4 मीटर, थिकनेस है 0.005 मीटर, विड्थ है 0.8 मीटर, ठीक है। अब बताओ लेंथ किससे मेजर होगी, लेंथ किससे मेजर होगी? लेंथ किस रेंज में है? 0.4 मीटर, लेंथ क्या है? 0.4 मीटर है। तो क्या हम मीटर रूल नहीं कर सकते क्या इस्तेमाल? बिल्कुल कर सकते हैं, और एक्यूरेसी भी बिल्कुल अच्छी आएगी। क्यों? क्योंकि मीटर रूल 1 मीटर तक का होता है, तो ये तो ऑलमोस्ट आधा मीटर तो हो गया ना, ये तो बेस्ट एक्यूरेसी आएगी। मीटर रूल हो गया। अब चलो भाई टिप्स सुनो। अब मीटर रूल वाले कौन से ऑप्शन है? ये वाला है, और ये वाला ए है और बी है, ठीक है। अब बाकी को छोड़ दो, छोड़ दो, देखना ही नहीं उनको, देखना ही नहीं। छुप जाओ उनसे, छुपा दो उनको पूरा, ठीक है, छुपा दो पूरा। मीटर रूल हो गए। अब थिकनेस पे आओ। थिकनेस क्या है? 0.005 मीटर। तो क्या पढ़ा था, कुछ ऐसा ही पढ़ा था कि 0.005 मीटर क्या होता है? कितना हो गया? 5 × 10⁻³ कितना हो गया? 1 2 3 हो गया, -3 मीटर हो गया, इतना मीटर हो गया, ठीक है। तो -3 क्या था? 10⁻³ क्या था? याद करो, याद करो, मिलीमीटर था। मिली, मिली आ गया, मिली का सिंबल स्मॉल m होता है, और मीटर का भी सिंबल तो mm आ गया। 5 mm है इसकी थिकनेस, ठीक है। अब 5 mm क्या हम माइक्रोमीटर से मेजर करेंगे या वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे? सोचो सोचो सोचो, किससे मेजर करेंगे? 5 मिलीमीटर। अगर मैं चाहूँ तो सेंटीमीटर में भी कर सकता हूँ। सेंटीमीटर में क्या होगा? सेंटीमीटर कितना हो गया? 5 × 10⁻³ है ना। तो सेंटी क्या होता है? 10⁻² होता है। तो 5 × 10⁻² × 10⁻1 मिलीमीटर हो, सॉरी मीटर हो गया।
क्योंकि जाहिर सी बात सेम बेसिस होगी। इंडाइसिस पक्का कर लो, इंडाइसिस पक्का कर लो, फिजिक्स में इंडाइसिस बहुत काम आएगा। मैथ्स का इंडाइसिस चैप्टर पक्का कर लो, बहुत काम आता है। तो बेसिस सेम है, पावर जेड हो जाती तो वही वापस से 10⁻³ मिल जाएगा। बस हमने 10⁻³ को ब्रेक कर लिया 2 में, ठीक है। तो अब सेंटी क्या होता है, 10⁻² होता है। तो उसकी जगह लिख देंगे 5 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ये हम, ठीक है। बस क्योंकि बस 10⁻² को हम की जगह हमने सी लिख दिया सेंटी का, बस मीटर वही एज इट इज़ आई और 10⁻1 बच गया। तो 5 × 10⁻1 क्या होता है, 0.5 होगा, 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये समझाने के लिए मैं लंबाइयाँ कर रहा हूँ, बाकी इतनी लंबाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ब प्रैक्टिस करोगे, आप खुद ब जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर बस सवाल इन तरह के सवाल को आप देखोगे और समझ जाओगे कि इसमें क्या इस्तेमाल होगा। 0.5 सेंटीमीटर को अब आप वर्नियर कैलिपर से मेजर करोगे या फिर माइक्रोमीटर से। याद करो, हमने बात की थी कि माइक्रोमीटर कब यूज होगा, जब लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो क्या लेस देन 2 नहीं है, क्या लेस देन 2 नहीं है, बिल्कुल है। और वर्नियर कैलिपर की क्या हमने रेंज बताई थी कि 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, मतलब 2 या 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो वर्नियर कैलिपर यूज होगा, और 10 सेंटीमीटर तक हो। और माइक्रोमीटर क्या था, लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो ये लेस है ना, सही है, माइक्रोमीटर हो गया, बी हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं भाई कहीं हम भी गलत तो नहीं निकला है। हाँ, निकला है गलत, ए है इसका आंसर। अरे भाई, हम गलत इस सेंस में नहीं, लॉजिक के सेंस में, हम कॉन्सेप्ट की, हम अंधापन की सेंस में थोड़े वो हैं, ठीक है भाई। भाई वो सही से दिखानी है तो देखो भाई, हम इसको देख रहे थे ना, थिकनेस को, थिकनेस हम इसकी बात कर रहे थे ना, थिकनेस की। क्या बे भाई, टिक जा। हाँ, थिकनेस की बात कर रहे थे ना हम तो हमने कहा था कि लेंथ जो होती है, अब लेंथ जो होती है वो होती है मीटर रूल में, अभी हमने बात की थी, ठीक है भाई। और हम इसकी बात कर रहे थे कि क्या होता है, क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है ना थिकनेस का। अभी हमने बात की है, कन्वर्ट किया 0.5 सेंटीमीटर में, और हमने क्या बोला कि माइक्रोमीटर काम आएगा क्योंकि लेस देन 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस क्या हो जाएगी माइक्रोमीटर में, लेंथ क्या हो जाएगी मीटर रोल में। अब लेंथ मीटर रोल का इन दो में है, और थिकनेस माइक्रोमीटर में किस में है, इसमें है, तो मीटर भी इसमें है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वो मैं इसलिए बी बोल रहा था क्योंकि मैं समझा कि मैं विड्थ का पढ़ रहा हूँ, ठीक है। विड्थ तो हमने देखी ही नहीं है ना, वो तो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है, अब और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, एक ही बचेगा बाकी, ठीक है। फिर भी समझा देता हूँ क्योंकि हमें तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना पूरा। 0.08 मीटर कन्वर्ट कर लो, आसानी हो जाएगी। 0.08 मीटर, 10⁻⁻²मीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है। याद करो, मीटर रूल, मीटर रूल 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक कर सकता है। तो देखो, अगर साइज जितना छोटा होगा ना, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अब इतना बड़ा लोगे, तो आपका एक्यूरेसी कम होती जाएगी। याद रखना, जितना बड़ा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा और साइज उतनी छोटी होगी, एक्यूरेसी कम होती जाएगी। समझ रहे हो बात को, जैसे समझो, अगर, हाँ, हाँ, अगर आपको कील ठोकनी है दीवार में, तो आप उस साइज की हथौड़ी ढूंढोगे ना, जिस साइज की कील है और जिस तरह की दीवार है। अब लकड़ी में आपको कील ठोकनी होगी तो आप छोटी हथौड़ी ढूंढोगे, अगर आपको दीवार में कील ठोकनी होगी तो आप बड़ी हथौड़ी ढूंढोगे ढूंढोगे अगर आपको ज़मीन तोड़नी होगी तो इससे बड़ी हथौड़ी ढूंढोगे आप। तो इंस्ट्रूमेंट तो काम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना, जितना छोटा काम उतना छोटा इंस्ट्रूमेंट, समझ रहे हो बात को, जितना छोटा काम उतना छोटा इंस्ट्रूमेंट, जितना बड़ा काम उतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट। समझ गई बात, समझ आई बात, सही है। तो हम कहाँ थे, हाँ, विड्थ पे।
तो विड्थ को हमने कन्वर्ट किया तो क्या निकला, 8 सेंटीमीटर निकला। अब 8 सेंटीमीटर हम मीटर रूल से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने बात की कि इंस्ट्रूमेंट जितना बड़ा और साइज जितनी छोटी एक्यूरेसी कम होगी। तो मीटर रूल तो 1 मीटर तक जाता है। तो हम भाई हमें तो खाली 8 सेंटीमीटर मेजर करना है, हम 1 मीटर तक थोड़ी करेंगे। तो कट मीटर रूल आती है, मेजरिंग टेप। भाई मेजरिंग टेप भी भाई मीटर रूल का है भाई, बस खाली वो कर्व हो जाती है। वर्नियर कैलिपर, हाँ वर्नियर कैलिपर यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि वर्नियर कैलिपर की रेंज क्या होती है, 2 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर। तो ऐसे बिल्कुल बेस्ट हो गया, मतलब बिल्कुल उसके हिसाब से आ रहा है कि 2 से लेके 10 रेंज है और 8 आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, मैच हो गया। माइक्रोमीटर ले ही नहीं सकते क्योंकि वो तो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, ये तो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है। आया समझ, ये थी लॉजिक। तो ये भाई बस हो गया, 25 मिनट की वीडियो हो गई है। चलो भाई, काम तमाम, प्रैक्टिस हो गई। काफ़ी क्वेश्चन कर लिया यार, मतलब काफ़ी तो नहीं किए, 3 ही किए, लेकिन कॉन्सेप्ट सबके क्लियर होगा। अब प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब यही पेपर रोज पे बनाओ, प्रैक्टिस करो सारा क्वेश्चंस की, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है कि इसलिए मैंने बोला कि ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के मेजरमेंट क्वेश्चन सारे भरे पड़े हैं यार। यही क्वेश्चन है कि आप बताओ इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा। तो इसको पक्का कर लो, मेजरमेंट्स चैप्टर पूरा हाथ में आ जाएगा, मुफ्त के मार्क्स मिल जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को पक्का कर लिया, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा सब कुछ। समझ नहीं आया तो भाई कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।